नमस्कार। आज हम दो बहुत ही पवित्र तीर्थों पर बात करेंगे, गारुण तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ। इनकी कहानियों और महत्व को थोड़ा गहराई से समझेंगे। सुना है ये कथाएं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थीं। तो हमारा मकसद है कि इन जगहों की उत्पत्ति, उनकी महिमा, वो सब समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और ये कथाएं बड़ी मजेदार हैं। इनमें देवता हैं, नाग हैं, यहाँ तक कि पशु भी। ये बताती हैं कि कैसे खास घटनाओं ने इन जगहों को पवित्र बना दिया, जिन्हें हम तीर्थ कहते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे दिव्य घटनाओं ने भूगोल को पवित्रता दी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो पहले गारुण तीर्थ से शुरू करते हैं। कहते हैं ये सब बाधाएं दूर करता है। इसकी कहानी मणिनाग से जोड़ी है ना? हाँ, मणिनाग वो शेषनाग के पुत्र थे और उन्हें गरुड़ से बहुत डर लगता था। हमेशा एक भय बना रहता था। अच्छा। तो इस डर से निकलने के लिए उन्होंने शिवजी की कठिन तपस्या की, साधना की, और शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया गरुड़ से अभय का वरदान। अब डरने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई डर नहीं। तो वरदान मिलते ही वो निडर हो गए और गरुड़ के निवास के पास ही घूमने लगे। अरे, जहाँ गरुड़ रहते थे वहीं? जी हाँ, वहीं। अब गरुड़ ने जब देखा तो उन्हें पकड़ लिया। हाँ। अब जब मणिनाग वापस शिवजी के पास नहीं पहुंचे तो नंदी को चिंता हुई। उन्होंने शिवजी को बताया कि शायद गरुड़ ने पकड़ लिया है। तो शिवजी ने फिर नंदी को विष्णु जी के पास भेजा कि भाई नाग को छुड़वाया जाए। और विष्णु जी ने गरुड़ से कहा होगा कि छोड़ दो नाग को, पर गरुड़ माने नहीं। सुना है कुछ अभिमान जैसी बात हो गई थी। हाँ बिल्कुल, गरुड़ ने मना कर दिया और अभिमान में ये तक कह दिया कि मेरे ही बल से तो आप विष्णु जी दैत्यों पर विजय पाते हैं। ओहो, ये तो बात बढ़ गई। हाँ, तब विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो जरा मेरी इस छोटी उंगली का भार संभालो, और अपनी उंगली गरुड़ के सिर पर रख दी। और गरुड़ वो जरा सा भार भी नहीं सह पाए, बिल्कुल नहीं। बहुत लज्जित हुए, क्षमा मांगने लगे। फिर लक्ष्मी जी ने कहा तो विष्णु जी ने नंदी से कहा कि गरुड़ और नाग दोनों को शिवजी के पास ले जाओ। अच्छा, तो शिवजी ने फिर गरुड़ को क्या रास्ता दिखाया? शक्ति वापस कैसे आई? शिवजी ने उपाय बताया। उन्होंने कहा कि लोक पावनी गौतमी गंगा यानी गोदावरी नदी, वहां जाकर स्नान करो। इससे पाप नष्ट होंगे और शक्ति वापस मिलेगी। और गरुड़ ने वैसा ही किया? जी, उन्होंने स्नान किया और उन्हें अपना पहले जैसा वेग, वो शक्ति वापस मिल गई, और वही जगह कहलाई गारुण तीर्थ। कहते हैं कि यहाँ संयम से, सच्चे मन से किया गया स्नान शिव और विष्णु दोनों को बहुत प्रिय है। तो ये कहानी विनम्रता सिखाती है ना, शक्ति के साथ। बिल्कुल, शक्ति के साथ विनम्रता। अच्छा, अब आते हैं गोवर्धन तीर्थ पर। यह पितरों के लिए पुण्यदायक और पापनाशक माना जाता है। इसकी कहानी एक किसान से जुड़ी है, जाबाली नाम के। हाँ, जाबाली। वो एक ब्राह्मण किसान थे, पर अपने बैलों पर बड़ा अत्याचार करते थे। अत्याचार कैसे है? उन्हें मारना, भरी दोपहरी में हल में जोते रखना, आराम नहीं देना। ये सब देखकर कामधेनु सुरभि, जो गायों की माता हैं, वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने ये बात नंदी को बताई, और नंदी ने भगवान शंकर को। इसमें भी एक सबक है, जीवों पर क्रूरता का नतीजा। तो शंकर जी ने क्या किया फिर? सुना है नंदी ने कुछ अनोखा किया था। हाँ, शंकर जी ने नंदी को शक्ति दी, और नंदी ने गुस्से में आकर स्वर्ग और मृत्युलोक की जितनी भी गायें थी, सबको अपने अंदर समेट लिया, गायब कर दिया। क्या सारी गायें गायब? तब तो हाहाकार मच गया होगा। दूध नहीं, दही नहीं, खेती नहीं। बिल्कुल, हाहाकार मच गया। सब परेशान। देवता भागे भागे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर सब मिलकर शंकर जी के पास। महादेव ने कहा इसका समाधान तो नंदी के पास है। वो उन्हें नंदी के पास ले गए। तब नंदी ने देवताओं से कहा कि अगर जगत का कल्याण चाहते हो तो गौ यज्ञ करो, गायों के लिए विशेष यज्ञ। गौ यज्ञ? और देवताओं ने ये यज्ञ किया? कहाँ पर? हाँ, उन्होंने ये यज्ञ गौतमी गंगा के तट पर किया, और यज्ञ के प्रभाव से फिर से गायें प्रकट होने लगी, उनकी संख्या बढ़ने लगी। अच्छा। तभी से वो स्थान गोवर्धन तीर्थ कहलाया। देवताओं को बहुत प्रिय है ये जगह, और कहते हैं यहां स्नान करने मात्र से 1000 गायों के दान का फल मिलता है, सहस्त्र गोदान का फल। वाह, 1000 गायों के दान का फल! ये कथा तो सीधे सीधे कर्म और उसके फल और जीवन के प्रति सम्मान से जोड़ती है। हाँ बिल्कुल, कर्म फल और जीवों का सम्मान।
तो आज हमने देखा गारुण तीर्थ हमें विनम्रता सिखाता है, बाधाओं पर विजय पाना सिखाता है, और गोवर्धन तीर्थ जीवन का सम्मान, अपने कर्मों की शुद्धि, ये सब बताता है। जी, और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे ये पुरानी कथाएं दिव्य घटनाओं को, प्रकृति को, जैसे नदियों को, और नैतिक शिक्षाओं को, जैसे अभिमान, क्रूरता, श्रद्धा, इन सबको खास जगहों से जोड़ देती हैं। इससे आस्था को एक मूर्त रूप मिलता है, एक ठिकाना मिलता है। ये सोचने लायक है कि क्या वाकई ये स्थान उन घटनाओं की ऊर्जा या स्मृति को संजोकर रखते हैं? शायद।